would like to invite Director Sir to say a few golden words for us. माँ सरस्वती को वंदन, माता सरणी के चरणों में वंदन, सभी माता सरणी के लीडर अजय सर, धरती मैम और सभी इस मुहिम में लगे विद्वान शिक्षकों, विदुषी शिक्षिकाओं और मेरे सामने भारत का उज्जवल भविष्य, आप सबको मैं सुप्रभात प्रेषित करता हूं। मैं गदगद हूं, खुश हूं, प्रसन्न हूं। क्यों? क्योंकि माता सरणी की जो पूरी टीम है, परिवार है ये माता सरणी का। मैं कभी किसी को मेरा सबऑर्डिनेट नहीं समझता हूं, कभी किसी को कम नहीं आंकता हूं। इस पूरे परिवार के सब सदस्यों ने सामूहिक रूप से अपने अथक प्रयासों का कल शानदार जानदार प्रदर्शन रहा। ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि एक टीम भाव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, उनका नजारा कल देखने को मिला। लगभग 500 विद्यार्थी अलग अलग विद्यालयों से, अलग अलग गांवों से यहां आए थे। ये खुशी इसलिए नहीं है कि बहुत बच्चे आ गए, हम इतरा रहे हैं, हम आपा खो दिया। हम इस बात को लेकर खुश हैं कि ये माता सरणी के टीचरों की काबिलियत है, ये इन शिक्षकों की काबिलियत है, इनके प्रयासों का ये परिणाम है कि लोगों तक आज तक हमने कभी संदेश नहीं दिया था कि हम क्या कर रहे हैं। अब हम कोचिंग उस स्तर पर चलाना चाहते हैं, इसलिए हमने इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया। और उसमें मेरा टारगेट 2030 का था, लेकिन कल के प्रदर्शन को देखते हुए, कल जो बच्चे आए थे उनके उत्साह को देखते हुए, उनके जो अभिभावक साथ आए थे, उन्होंने हमारे स्टाफ का जो एक वर्क कल्चर है, काम करने की जो शैली है, उसकी सबने तारीफ की। मैंने खुद ने एक शिक्षक का मूल्यांकन किया कल कि कौन इस विद्यालय को अपना समझता है, कौन औपचारिकता निभा रहा है। कल हमारे ड्राइवरों से लेकर के, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लेकर के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट तक सारे लोग बहुत शानदार तरीके से लगे हुए थे। इसे कहते हैं 1-1-11, सामूहिक रूप से जुड़ के काम करना। मुझे 2027 में जब मार्च आएगी, जब अप्रैल का नया सेशन शुरू होगा, तो वो जो नई विंग बनी है वो फाउंडेशन के बच्चों से भर जाएगी। फाउंडेशन के बच्चों से भर जाए इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरे इन बच्चों के साथ नाइंसाफी करूं। बहुत जल्द आप जब जुलाई में आओगे, नीचे के जितने भी रूम हैं, आपको नीचे का एक्टिविटी रूम है वो 5वीं क्लास तक के लिए मैंने आप डेवलप कर रहा हूं। 5th क्लास तक के बच्चे जब आएंगे जुलाई में कोशिश अप्रैल की कर रहा हूं मैं, नए सेशन में। अप्रैल में अगर आप आओगे, उस दौरान में इसको बिल्कुल उस अंदाज में डेकोरेट कराना चाहता हूं कि जब बच्चा क्लास में बड़े छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम इनको डेकोरेट कर रहे हैं। नया फर्नीचर मंगवा लिया गया है पहली से लेकर के 5वीं तक के बच्चों का। उधर हमने जो शिफ्ट किया है
वो 6ठी से 12वीं तक उन बच्चों के लिए जो प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन में जाएंगे। इस विद्यालय में हम उन बच्चों को वो उन्दी शिक्षा देंगे, उस स्तर की शिक्षा देंगे कि बच्चे इस चीज का कहीं मलाल नहीं करें कि हमें वंचित रख दिया गया है। मैं कोई आई एम नॉट द कंसंट्रेट ओनली टू ऑन कोचिंग, मैं इस पूरा परिवार एक है। इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी स्कूल को पूरा डेकोरेट रखा जाएगा। शानदार क्लास में जाओगे तो लगनी चाहिए क्लास है। शिक्षक भी मैं कहता हूं कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ है वो थोड़ी बहुत हम कर लेंगे। सबकी अप्रैल में यूनिफॉर्म शानदार होनी चाहिए सबके। यहाँ जैसे सुमन मैम झांसी की रानी की तरह लग रही है, ऐसा जोश और जुनून होना चाहिए। जब मैं काम करता हूं तो डूब के काम करता हूं, और सारे टीम जब काम करती है तो दिल्ली दूर नहीं है। हम कोई काम ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते। हमारा काम सिर्फ एक है कि इस अंचल के बच्चों के साथ, अभिभावकों के साथ शिक्षा के नाम पर एक तरह का धोखा किया जाता है। झूठे सब्ज बाग दिखा करके फिर उस स्तर के टीचर नहीं रखते हैं, उस स्तर की पढ़ाई नहीं होती है। अब बीच मझधार में बच्चा कहां जाए। हमने 5वीं तक का जिम्मा धरती मैम को दे रखा है। 5वीं तक के बच्चों को हम और बहुत कुछ नई शिक्षा नीति के तहत अपडेट रहता है, हम इनोवेटिव हैं, और आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम पूरा उतारने की कोशिश करें। जैसे गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, सीबीएसई की गाइडलाइन है, उसको माता सरोनी विल बी द फर्स्ट स्कूल इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट हु विल इम्प्लीमेंटेड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी फ्रॉम अप्रैल 2026। पूरा डिसाइड कर दिया हमने, और खेल के लिए भी पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। समय लगता है चीजों को बनाने में, करने में। खेल के ऊपर भी हमारा पूरा रहेगा। अजय सर ने बताया था कि आपका स्पोर्ट्स मीट भी करवाएंगे आप। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार की आपको वो कमी नहीं खलेगी कि एक स्कूल जो परफेक्ट स्कूल होनी चाहिए, उसमें क्या क्या सुख सुविधाएं होनी चाहिए, वो सब हम धीरे 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 मुहैया करा रहे हैं। और सभी टीचर्स का हमने वर्कशॉप करवाया है, और अप्रैल से पहले पहले मेरा टारगेट है कि मैं 3-4 वर्कशॉप और करवाऊं। न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी हमारी आई है, उसमें बच्चों को कौन सी स्किल से पढ़ाना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज शामिल करनी है। बहुत से साइंस के किट मैंने मंगवा लिए हैं और ऑर्डर कर रखा है। इस मार्च में कंप्लीट किट्स आ जाएंगे। और मैडम आप सुचित्रा को बुलाना, हमने कुछ मंगा रखे छोटे बच्चों के लिए एक्टिविटीज, वो भी दिखाना बच्चों को। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी को हम वहां शिफ्ट करेंगे, उसके लिए अलग प्रिंसिपल लगाएंगे। उसका काम छोटे बच्चों को ट्रेन करना, टीचर्स के साथ काम करना। उनके लिए हमारा जो चाइना और जापान में न्यू एजुकेशन जो एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वहां अप्रैल में बिल्कुल तैयार मिलेगा आपको। और स्कूल का स्तर जयपुर में, दिल्ली में, सीकर में मिलता है, उस स्तर का मेरा ये पूरा स्ट्रक्चर आपको अप्रैल में उन बच्चों के लिए मैंने तैयार कर दिया है, लगभग तैयार है। हर एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए हमारा एक ही मकसद, एक ही ध्येय, एक ही मोटिव है कि जो मेरी प्यारी प्यारी जो बेटियां बैठी हैं, इन सबको हम ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं, ऐसी तालीम देना चाहते हैं कि आपको जीवन में कहीं अफसोस ना हो। हम काबिल बनाना चाहते हैं, जॉब मिले नहीं मिले दैट्स नॉट एंड, आपको एक परफेक्ट इंसान बनाना चाहते हैं।
जहां भी आप जाएं तो ये लगे कि ये उस स्कूल की बच्ची है। आप में लीडरशिप क्वालिटी हम डेवलप करना चाहते हैं। और वो लीडरशिप कब आएगी? जैसे अभी वो समीक्षा बोल रही थी ना, वो हाँ, ऐसे मैं चाहता हूं कि सारी बेटियां खुले विचार रखें, निर्भय होकर के रहें, निडरता से रहें, किसी का कोई प्रेशर नहीं है। और सभी टीचर्स को मैं बार बार कहता हूं कि थ्रेटनिंग is not the process of teaching, not the skill of teaching. How to apply human approach, positive approach that will bring revolution in education system. प्यार से, प्रेम से अगर बच्चे से आप जो भी काम कराओगे वो करेगा। हो सकता है कुछ बच्चों को बेचारों को घर का माहौल नहीं मिल रहा हो, तो उन बच्चों को हम खुद थोड़ा तैयार करें। और कोशिश में कर रहा हूं कि नए सेशन में हम एक काउंसलर लाएंगे। वो हमारे टीचर की भी काउंसलिंग करेगा, बच्चों की भी काउंसलिंग करेगा। कई बार हम पढ़ते पढ़ते हतोत्साहित हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एग्जाम का फोबिया बना लेते हैं। तो हाउ टू ओवरकम फोबिया, इसके लिए भी एक काउंसलर लाएंगे। वो हर वीक में अलग अलग बच्चों का, अलग अलग लड़कियों के सेगमेंट बनाएंगे, ग्रुप्स बनाएंगे। और उस ग्रुप, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग लेडी काउंसलर होगी। कोशिश यही की जा रही है कि लेडी काउंसलर को हम लाएंगे, मोस्टली वही होती हैं। और लड़कियों की वो अच्छी काउंसलिंग करेगी ताकि आपको एक अच्छा इंसान बनाया जा सके। ये मेरा एक उद्देश्य, ये मेरा एक मोटिव है, बहुत जरूरी होता है। तो सारी चीजें धीरे धीरे हम रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए सिंगल डे, हथेली में सरसों नहीं उगती है ना, समय लगता है। अब माता सलोनी की पूरी टीम इस मुकाम पर पहुंच गई है कि हम आने वाले समय में इस विद्यालय को उन ऊंचाइयों तक लेकर के जाना चाहते हैं कि कहीं आपसे पूछे कि आप कहां पढ़ाते हो मैम? MSIS। आप MSIS की टीचर हैं। एक ऐसी यूनिक इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं। हमारे सभी टीचर्स टैलेंटेड हैं, कुछ स्किल्स की जरूरत हो सकती है, वो हम वर्कशॉप के द्वारा उनको और निखारेंगे अच्छे प्रयास के साथ। तो पुनः मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूं कि आप उस विद्यालय में पढ़ रहे हो, उस शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे हो जिसका, कहना तो नहीं चाहिए, बार बार कहता हूं कि वो डायरेक्टर है जो प्रकृति की गोद में पला पढ़ा बढ़ा है। अनपढ़ मां बाप का साया उठ गया, टूटी झोंपड़ी, पैरों में चप्पल नहीं, खाने को प्रॉपर डाइट नहीं। उस संघर्ष से मैं निकल करके आया हूं। मेरा एक ही ध्येय है कि मैंने जिन विषम परिस्थितियों का सामना किया, मेरा एक ही ध्येय था कि गरीब घर में जन्म हो गया, इसमें मेरा दोष नहीं है, लेकिन गरीबी में नहीं मरूंगा। अगर मरता हूं तो सरासर मेरा दोष है। खुले दिल से स्वीकार करता हूं, मैं कोई धन्ना सेठ का बेटा नहीं हूं, बहुत गरीबी में निकल करके आया हूं। आप ताजुब करोगे कि जिस बच्चे का बाप नहीं हो, जिसके घर में पक्के मकान नहीं हो, उसकी माँ ने उस बच्चे को कैसे पाला पढ़ाया होगा। उस माँ की कौन से जन्म लेकर के, और वो माँ थी कौन? माता सर्वनी। तो मैं चाहता हूं कि आप भी, जैसे मैंने मेरी माँ का नाम रोशन किया है, आप भी अपनी माँ का नाम रोशन करें। कितने बच्चों को इस बात पर फक्र है कि मैं मेरी माँ का नाम रोशन करूंगा? क्या बात है, वेरी गुड, क्लैपिंग। ये हुई बात, ये हुई बात। मैंने मेरी माँ के उस विषम परिस्थिति से बड़े होकर क्या किया? मैंने उस हथियार को अपनाया
एजुकेशन को, शिक्षा को। बच्चों, शिक्षा ही एक ऐसी चीज है, एक ऐसा अनमोल रतन है जो आपको जीरो से हीरो बना सकता है। वो सिर्फ एक हथियार है, कौन सी है? बेस्ट एजुकेशन। वो मैं देना चाहता हूं। वो मेरा ध्येय है कि मैंने दो अक्षर सीख करके, थोड़ा सा अलग ज्ञानार्जन करके, और ये शिक्षा का जो हमारी पूरी टीम मिलकर के इस आलोक को, इस प्रकाश को हम सीमित नहीं रखना चाहते हैं। इस प्रकाश को हम देश के लेवल पर फैलाना चाहते हैं। उनमें से हमारी सुमन मैम का लड़का तुषार डेला एक दिन देश की बहुत बड़ी शख्सियत बनेगी, इसके लिए हमें बड़ा फक्र है। ये जो फोटो लगी हुई है ना, अधिकांश बच्चे सफल हो गए हैं। अधिकांश बच्चे, यही हमारा ध्येय है, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा मोटिव है कि हम चाहते हैं कि इस स्कूल में इतने बच्चे कामयाब हों, इतने बच्चे कामयाब हों कि आपकी फोटो लगाने के लिए मुझे कुछ अलग से व्यवस्था करनी पड़े। मैं विवश हूं कि इन बच्चों की फोटो में लगाऊं तो कहां लगाऊं, उसके लिए मुझे अलग से कुछ बनाना पड़े। ये मेरा सपना है। हर बच्चा इस स्कूल से पढ़ करके कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई टीचर बने, कोई प्रोफेसर बने, कोई राइटर बने और कोई लीडर बने। और जहां भी 5 आदमियों में बात चले तो पूछे, सर आप कहां से पढ़ करके आए हो? तो आपसे पूछा जाएगा, सर मेरी स्कूल एजुकेशन माता सरोनी से हुई है। उस दिन हमारा सेना गर्व से चौड़ा होगा। ये हमारा उद्देश्य है। ऐसा बनाना चाहते हैं हम आपको। कल कोई बात चल रही थी सीकर के अंदर, हमारा रौनक मान +2 यहां से करके गई थी। सेल्स पता नहीं कौन सी मैट्रिक्स में शायद किया था उसने। उससे फोन आया था, मेरे पास भी आया था। उस बच्चे से पूछा गया कि आप कौन सी स्कूल से पढ़ करके आए हो बेटा? तो उसमें भराया जाता ना कि माता सरोनी इंटरनेशनल स्कूल सिंघाना से। तो मेरे पास भी कॉल आया कि सर थैंक यू, एक छोटी सी जगह में आप बच्चों को इस तरह से तैयार कर रहे हो। मुझे आपकी स्कूल का नाम सुन करके, आपके बच्चों को देख करके बहुत खुशी हुई। तो मैंने कहा सर मेरा एक छोटा सा प्रयास है। बड़ी जगह में तो बड़े नाम होने में समय नहीं लगता है, लेकिन कीचड़ में जब गुलाब का फूल खिलता है तब उसका आनंद ही कुछ और होता है। सिंघाना एक छोटी सी जगह है, छोटा सा कस्बा है। लोग मुझे बार बार कहते हैं कि आप कोई 10-20 करोड़ रुपए लगाने जा रहे हो, क्या आप कामयाब हो जाओगे? मन का इसमें मुझे कोई शक ही नहीं है, कोई संशय नहीं है, मुझे कोई भ्रम नहीं है, क्योंकि मुझे अपने आप पर विश्वास है, माता सरोनी पर विश्वास है, मेरे टीचर्स पर विश्वास है, मेरे बच्चों पर विश्वास है। मैंने कहा कि हमारे बच्चे जब IIT में टॉप कर सकते हैं। हमारे वो मैथ्स में बैठी थी, वो क्या नाम उस बच्ची का, गुरुजोड़ी का, सुनील वाली बच्ची को, अमित सिंह जी को नाम चूक गया। जब हमारी प्रियांशी डागर इंडिया लेवल पर मैथ्स टॉप कर सकती है, आप में से दोनों बच्ची भी तो हम चाहते हैं कि बहुत से बच्चे हमारे पास बैठे हैं, उस मुकाम तक हम लेके जाना चाहते हैं। क्या तैयार हो? कितने बच्चे तैयार हैं? वेरी गुड, मजा आ गया। इस जज्बे के साथ बेटा पढ़ना, किसी का कोई भय नहीं है, किसी का डर नहीं है, और कभी भी प्रेशर में स्टडी नहीं करनी है। इंजॉय लेकर के पढ़ना है कि बस मुझे तो माँ के सपने पूरे करने के लिए पढ़ना है। मैं मेरी माँ को खुश रखूंगा, मेरी माँ की खुशी के लिए मुझे पढ़ना है। परसेंटेज 99 आए, 98 आए, 80 आए, कोई मायना नहीं रखती है। मायना ये रखता है कि आपने जितना पढ़ा उसको कितना गुना, कितना उसको इम्प्लीमेंट किया लाइफ में प्रैक्टिकली, और वही जीवन में काम आता है। तो पुणे में पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, इस जोश के साथ, इस जुनून के साथ कि हमारी ये उत्साह है, हमारा ये उमंग, हमारा ये जज्बा
जिंदा रहे और माता सरणी का नाम आबाद रहे। पूरी माता सरणी परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।